नमस्कार दोस्तों। आज मैथ पढ़ेंगे। मैथ्स का पहला जो चैप्टर रहेगा वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम में, जिसको कि हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके कुछ सम टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं नंबर सिस्टम में। पहला है नंबर। नंबर की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कोई डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि क्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो उस चीजों को, डेफिनेशन को, नंबर के बारे में जानना जरूरी है कि नंबर किस किस फॉर्म में होते हैं, संख्या मतलब कितने प्रकार के होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। तो उस तरह से हम समझेंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, जिसको हिंदी में विषम संख्या, सम संख्या कहते हैं। तो ये नंबर नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद हम फेस वैल्यू पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। 5 कोई एक नंबर दे देगा, उसमें हम 5 का फेस वैल्यू बोलेंगे, जातीय मान क्या है, स्थानीय मान 5 का क्या है। तो उस तरह से इस चीज को पढ़ेंगे, फेस वैल्यू। तीसरा है फैक्टर, गुणनखंड, जो कि बचपन में आप लोग पढ़े हैं कि किसी चीज का गुणनखंड करना, फैक्टर करना, उसके फैक्टर कितने होते हैं, 4 का फैक्टर कितने होंगे। तो ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है। फिर डिजिबिलिटी रोल, 2 का डिजिबिलिटी, 3 का डिजिबिलिटी, कैसे हम कोई एक बड़ी संख्या दे देगा तो वो 3 से डिवाइड है कि नहीं है, 4 से डिवाइड है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 7 से, तो डिजिबिलिटी रूल में आ जाएंगे। फिर रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना पता है आपको। फिर नंबर ऑफ जीरो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नंबर सिस्टम में है। आज हम पढ़ेंगे नंबर के डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, साथ में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भी पढ़ेंगे और फैक्टर पढ़ेंगे। 3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 टॉपिक आपको समझना जरूरी है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नंबर, नंबर के क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। नंबर है दो, 2 प्रकार के हैं। क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से की गई है। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये नंबर, रियल नंबर को हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी, काल्पनिक। रियल नंबर, जो वैसा नंबर जो हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी संख्या जिसको कि हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। मुझे नहीं पता कि लास्ट माइनस इंफिनिटी कहां तक कोई नंबर जा सकता है, प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने दूर तक जा सकता है कोई संख्या। तो हम एक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी संख्या इस लाइन पे ड्रॉ होंगी, उसको हम कहेंगे रियल नंबर। इसमें आपका -3 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा। 0 भी एक रियल नंबर है। 1 भी आएगा आपका, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। थोड़ा बहुत बेसिक जानना जरूरी है कि नंबर क्या है। नंबर में रियल नंबर हमारा वास्तविक संख्या क्या है। डेफिनेशन छोटे छोटे फॉर्म में भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में कि ये रियल नंबर है कि नहीं है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी संख्या आएंगे उसको हम रियल नंबर कहेंगे। 0 भी हमारा रियल नंबर है, -1, -2, -3, -5, इधर निगेटिव में भी, इधर पॉजिटिव में भी। जो भी संख्या आएंगे उसको वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर जो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, वर्गमूल किसका, निगेटिव संख्या का। मान करके चलिए स्क्वायर रूट हमने -7 लिखा। हल्की सी बेसिक बता रहा हूं।
इस ये सिलेबस में नहीं है आपका। हल्की से बस जानना है कि -7, कहीं पे -8 आ जाए, -9 आ जाए, तो इस तरह की संख्या जो होती है ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। स्क्वायर रूट है आपका। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √7 इंटू -1, इस तरह से भी लिखेंगे तो √7। अब -1, रूट अंडर -1 को हम लोग लिखते हैं आई, तो √7i, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़े में लिख दे रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या आ जाए -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 √1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। इसी -1 को हम इमेजिनरी संख्या में आई से, आयोटा, आई से डिफाइन करते हैं, तो √3, अब -1 की जगह पे आई लिख देंगे, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये सिलेबस, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद चलेंगे आगे। अभी हमने पढ़ा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। एक टर्म आता है इमेजिनरी नंबर में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म होता है a प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी, इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा, ये दोनों नंबर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी संख्या। जो भी इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, उसके दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कि 3 + 2i, यहाँ पे 3 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और 2i जो दो बोथ साथ में है, अभी हमने बताया इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, ये भी मतलब नहीं है हमें, बस हल्का सा जान लें, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दोनों को मिला करके जो नंबर बनते हैं, a प्लस माइनस आई, बी के फॉर्म में जो भी रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो रियल नंबर, जो टाइप, रियल नंबर के जो टाइप्स होते हैं वो जानेंगे, रियल नंबर के टाइप। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। इनका यूज अर्थमेटिक में, इन चीजों को समझना जरूरी है। जब भी हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो इन चीजों का डिफिनेशन, अलग अलग चीजें क्या क्या नंबर है वो जानना जरूरी होता है। हल्का हल्का डिफिनेशन जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के टाइप क्या होते हैं, उसको जानना जरूरी है। और इंटीजर के बाद दूसरा जो टाइप होता है वो डेसिमल नंबर, डेसिमल, जिसको हिंदी में हम लोग दशमलव भी कहते हैं। डेसिमल, दशमलव का यूज किए आप। दो प्रकार के हमारे पास हैं, एक पूर्णांक, पूरे पूरे पूर्णांक के फॉर्म, जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिखिए, ये पूरी पूरी की पूरी नंबर है। जब भी बात करें हम 1.12, 13, तो जब भी डेसिमल, जहां डेसिमल का यूज है, मतलब पूर्ण रूप से है नहीं, तो वैसे नंबर को हम डेसिमल कहते हैं। और जो इंटीजर है, जो पूरे फॉर्म में नंबर हो, तो सिंपल से पूर्णांक वर्ड भी आ जाता है हिंदी में, हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा है, पूर्णांक और दशमलव। यहां तक खत्म। अब इंटीजर, इंटीजर में, इंटीजर से पहले दस डेसिमल को समझने की कोशिश करते हैं। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर के टाइप्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग।
राइटिंग नहीं पता चल रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। डेसिमल नंबर दो पढ़े, रियल नंबर में दो पढ़े, एक इंटीजर पढ़े और दूसरा डेसिमल पढ़े। डेसिमल में दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वैसा हिंदी में इसका टर्मिनेट कर देना, हिंदी समझ सकते हैं आप। टर्मिनेटिंग वैसा नंबर, क्योंकि देखिए ये चीज माइंड करना होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश जाना जरूरी है, क्योंकि रेलवे बोर्ड या रेल कोई भी पेपर देते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन मान्य हो जाते हैं। इंग्लिश में जो चीज लिखा हुआ रहता है वो सही हो जाता है, हिंदी में कभी कभी मिसप्रिंट भी होता है। तो हर चीज का इंग्लिश हिंदी न जान करके कोशिश करेंगे कि उसकी इंग्लिश को भी जाने। जैसे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाता हूँ। डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू अगर उसके बाद कट जाते हैं, जैसे कि 0.48 लिखी, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, कट गया है 48 के बाद, तो ये पूरी ये जो नंबर हो जाएगा टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब 8 के बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है। जैसे हमने 5 6 लिखा, ठीक है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। डेफिनेशन लिख सकते हैं, नहीं भी तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पॉइंट के बाद 48 हो गया, 0.56 हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि दशमलव के बाद या तो पैटर्न शो करे या तो रिपीट हो, वैसी संख्या जैसे 5 6 3 इस तरह के जो नंबर आएंगे। उसके बाद एक और नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये जो नंबर है मतलब 5 6 ये अनंत तक कभी कटेगा नहीं, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो वैसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 0.33 डॉट 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 डॉट, तो वैसा जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा है, वैसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। एक और फॉर्म में होता है, तीन तरह के फॉर्म में माइंड में रखेंगे अभी के लिए। 5 6 रिपीट कर रहा है, जैसे 0.3333। तीसरा जो फॉर्म होता है 0.1 2 3 4 5 6 7 8, अलग अलग नंबर भी आ सकते हैं पर वो कभी कटेगा नहीं। एक और फॉर्म लिख सकते हैं 5 6, उसके बाद 2 8 2 8 2 8 2 8, इस तरह से रिपीट कर रहा हो। इस तरह के नंबर जो भी दिखेंगे वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो डॉट 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 कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमने सीखा डेसिमल में टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमारा डेसिमल के बाद जैसे 2 या 3 डिजिट के बाद अगर वो कट जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो वैसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट कर रहा हो और रेगुलर चलते जा रहा है, कभी ना खत्म होगा, वैसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका रिपीटिंग, बोल दे रहा हूं रिपीटिंग या रिकरिंग। रिकरिंग, इसी को रिकरिंग भी कहते हैं, इसको रिपीटिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग नंबर जो रिपीट कर रहा हो, जो नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे हमने इतने सारे फॉर्म लिखे हैं, उसमें से जो रिपीट करेगा उस रिपीट वाले नंबर को क्या कहेंगे, जो रिपीट कर रहा उस नंबर को हम कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 0.363636, ये जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, जैसे 0.3333। ये एक पैटर्न को शो कर रहा है कि दो नंबर के बाद ये रिपीट कर रहा है, दो नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। इसमें 333 एक रिपीटेशन इसमें शो कर रहा है, मतलब 3 आते जा रहा है। वैसे नंबर जो कि रिपीट कर रहे हैं, जो एक पैटर्न को शो कर रहा है, अगर हम इसकी डेफिनेशन में बस एक शॉर्ट में लिख लेना, पैटर्न पैटर्न शो करे, उसे हम रिपीटिंग नंबर कहेंगे। दूसरा जो नंबर होगा नॉन रिपीटिंग, कंफ्यूजन ना हो, एक बार बोल दे रखे, टर्मिनेटिंग, इसमें कोई नहीं, बस टर्मिनेट कर जा रहा है, उससे फिर हमें मतलब नहीं। जो टर्मिनेट खत्म हो जा रहा है डेसिमल के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद, उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद कभी ना खत्म हो रहा हो, कभी भी टर्मिनेट नहीं कर रहा हो, वैसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग में ही दो पार्ट आते हैं, रिपीटिंग नंबर और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर। रिपीट, कोई चीज रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न शो करने के बाद रिपीट कर रहा है, वैसे नंबर को रिपीटिंग नंबर कहेंगे। दूसरा जो नंबर होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वैसे नंबर
जो कोई भी पैटर्न शो नहीं कर रहा हो। एग्जाम्पल से समझेंगे नॉन रिपीटिंग क्या है। एग्जाम्पल, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग की चर्चा करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। इसमें पैटर्न शो कर रहा है, जैसे कि 0.3333, 0.565656 डॉट 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 डॉट, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो डॉट डॉट आना है। नॉन रिपीटिंग वैसे नंबर जो कोई भी पैटर्न को शो नहीं कर रहा है, जैसे 2 3 5 6 7 8 9, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, कोई इसका कोई पैटर्न नहीं है कि अगला डिजिट इसको पैटर्न, कोई भी पैटर्न को शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे। नॉन रिपीटिंग नंबर हमारा होगा। नॉन रिपीटिंग नंबर वैसे नंबर भी होते हैं जैसे कि -√2, √3। क्वेश्चन में आता है कि √3 हमारा कौन सा नंबर है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो √2, √3, √5, √7, जैसे इसकी वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत होता है, 1.732, आगे डॉट डॉट डॉट, ये कोई रिपीट शो नहीं कर रहा है, एक पैटर्न को शो नहीं करेगा, तो ऐसे नंबर जो हमारे होते हैं वैसे नंबर को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.2356789, पाई भी हमारा, पाई 3.145, ऐसे करके नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो पाई भी इंपॉर्टेंट, पाई हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, याद रखेंगे। नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन छोटे छोटे आ सकते हैं कि पाई हमारा क्या है, √3 हमारा क्या है, √2 हमारा क्या है, √5 हमारा, √7 हमारा कौन सा नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रेलवे के पेपर में। इस तरह की चीजों को याद रखेंगे, इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में डालेंगे। अभी ये चीजें समझेंगे कि नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर जो पैटर्न को शो ना करे, जो टर्मिनेट भी ना हो और पैटर्न को भी शो ना करे, बस वैसे नंबर को हम चले 2 3 5 6 7 8, इस तरह के जो नंबर दिखेंगे वैसे नंबर को हम नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। पर पाई की वैल्यू कोई बोल देता है कि 22/7 होता है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू नहीं है। ये एक आपका है, थोड़ा सा बेसिक में जब रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करेंगे तब उसमें हम बताएंगे इसके इस चीजों के ये चीजें याद रखें कि पाई हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। √2, √3, √5, इनके भी जो वैल्यू आते हैं वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। अब रिपीटिंग कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे रियल नंबर में यहाँ तक है लिखिए, इसके बाद खत्म करते हैं। थोड़ी चीजें इसमें भी जान लेते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर के बाद में भी चर्चा करेंगे। रिपीटिंग नंबर देखेंगे कि पॉइंट रिपीटिंग नंबर में उठाते हैं, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर 0.333 लिखा हमने, 0.3 लिखा हमने, 0.33 डॉट 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 कर दिया, तो हम इसको 3/9 लिख सकते हैं, 3/9, 1/3, हाँ 3/9 लिख सकते हैं। ये नंबर एक तरह से हल्का आपको पता होगा, रेशनल नंबर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रेशनल नंबर वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, हिंदी में इसको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0,
वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q हमारा जीरो ना हो, q हमारा जीरो ना हो, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही 3/9। तो ये हमारा रिपीटिंग नंबर एक रेशनल नंबर को शो करता है, याद रखिए रेशनल नंबर को। ये एक रेशनल नंबर क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या रिपीटिंग नंबर हमारा परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है। 3/9 डेसिमल के बाद है, नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर भी 3/9 के फॉर्म में है। एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू जीरो है, q जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारा ये p ये एक परिमेय संख्या है। जैसे हम 0.565656 इस तरह से लिखिए तो 56/99 ये भी हमारा परिमेय संख्या को शो करता है। जैसे एक और चीज लेते हैं 22/7, जो पाई की अप्रोक्स वैल्यू है 22/7, ये भी परिमेय संख्या को शो करता है। ये हमारा 22/7 एक रिपीटिंग नंबर भी है और ये परिमेय संख्या को शो करता है, रेशनल नंबर भी है। और पाई हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये रिपीटिंग नंबर है और साथ ही रेशनल नंबर है, तो पाई हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे चले। रेशनल नंबर हल्का सा भी बताएं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ भी आपको रिपीटिंग नंबर दिखने को मिलता है। नॉन टर्मिनेटिंग का जो पहला टाइप है नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर हमेशा परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में यहाँ पे जितने भी नंबर देखते हैं, तो रेशनल नंबर हमने बताया, दूसरा जो टाइप होता है ई रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि ये जितने पाई वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, इरेशनल अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या यहाँ पे पाई हमारा क्या है, एक पैटर्न, इसमें कोई भी पैटर्न शो नहीं करेगा। जैसे √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। जो भी टी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, मुझे बताने का सिर्फ इरेशनल नंबर है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग को समझने के लिए, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या हो गया, तो नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होता है, वो अपरिमेय संख्या होते हैं। यहाँ पे पाई, पाई की वैल्यू 3.145, ये पाई भी हमारा इरेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो रिपीटिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, चर्चा करते रहे। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, डेसिमल में हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट है रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वैसे नंबर जो एक पैटर्न को शो करे और टर्मिनेट ना हो। ये एक रेशनल नंबर भी होता है, परिमेय संख्या भी होता है, हमने बताया भी। 22/पाई की अप्रोक्स वैल्यू 22/7 एक रेशनल नंबर भी है और रिपीटिंग नंबर भी है। वो एक रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 22/7 एक रिप्रेजेंट कर रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो वो परिमेय संख्या भी है। पर नॉन रिपीटिंग वैसा नंबर जो पैटर्न को शो न करे कुछ भी और नॉन टर्मिनेटिंग हो। √2 √3.23567 नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो। जैसे √2 √3 √5 ये भी नंबर क्या है हमारे, नॉन रिपीटिंग नंबर है। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, डैश डैश खत्म नहीं होगा। √3 की वैल्यू 1.732 होगा, डॉट 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 डॉट। पाई की वैल्यू 3.14 करके नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा। तो पाई भी हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग है। साथ में इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या भी है,
क्योंकि ये संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, इस तरह से लिखे जाएंगे, सीधा सीधी है। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो उसको हम एफरे में इरेशनल नंबर कहेंगे। जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर है वो इरेशनल नंबर है। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर भी है, पाई हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको रब करते हैं, जहां पे डाउट हो दोबारा आप बोलेंगे, दोबारा भी हम समझाएंगे इस चीज को। जानना जरूरी है, कितने प्रकार के नंबर होते हैं ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेसिमल। बात कर लिया हमने, दो प्रकार के हमने पढ़े थे, रियल नंबर, इंटीजर। दूसरा हमने पढ़ा डेसिमल, पूर्णांक, दशमलव। इसके हमने टाइप पढ़ ली, इसके हमने टाइप पढ़ ली। अब बचा इंटीजर। इंटीजर को जानना जरूरी, इंटीजर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक वैसी संख्या जैसे निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर आप देख रहे हैं -1, -2, -3, -4 और 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने भी निगेटिव पॉजिटिव नंबर जो देख रहे हैं, जीरो भी इंक्लूडिंग जीरो, वो हमारा इंटीजर कहलाता है। इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, तो हम इंटीजर में पढ़ लेंगे। पहला चीज पढ़ेंगे क्या, निगेटिव नंबर। दूसरा नॉन निगेटिव। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।